हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो फ्रेंड्स, आज है 15 मार्च और सुबह ये 7 बजे का टाइम है। वीडियो मिलेगी आप सभी को कल 16 मार्च को। तो अभी 7 बज चुके हैं, मैं नहा धो ली हूँ, लेकिन लाला के अभी जगाने का टाइम है, 8 बजे उनको जगाऊंगी। तो फिर 1 घंटे में मैं अभी रसोई के जितने काम मेरे से बनते हैं उतने निपटा देती हूँ। 1 घंटे में तो मैं आज लगभग ही निपटा दूँगी, क्योंकि आज सुबह के खाने में बनाऊँगी छोले चावल। तो रोटी तो बनाऊँगी नहीं, रोटी तो सिर्फ जैसे गाय के लिए बनेंगी 2 रोटी और कुत्तों के लिए बना देती हूँ 4 रोटी। तो वो तो ये है कि जब सारा काम निपट जाएगा तो बाद में भी बना दूँगी मैं। तो अभी सुबह सुबह जितने काम बनते हैं ना, ये रसोई के निपटा लेती हूँ। मैंने रात को छोले भिगोए हुए थे, बहुत अच्छे से फूल चुके हैं, ये मैंने धो लिए हैं। और धो के अब मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी धो के, और फिर मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और फिर ये है कि जितना काम होगा वो हो जाएगा, जो बचेगा फिर पूजा आरती करने के बाद कर लूँगी मैं बाद में। तो अभी मैंने आलू भी धो के डाल दिए हैं और इसमें 1 चम्मच अभी नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से ये है कि जो छोले हैं उसके अंदर तो नमक जाएगा ही, हमारे आलू भी नहीं फटेंगे। मुझे अलग से जब आलू बॉईल करने होते हैं ना, तब भी मैं उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जैसे 2-3 सीटी लगवा देते हैं, कभी कभी आलू फट जाते हैं, तो नमक डालने से वो फटते नहीं हैं, बिल्कुल साबुत रहते हैं। तो अभी मैंने ये रख दिए हैं और बाकी की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो टमाटर इसमें मैं पीस के डालूँगी, तो उसी को कर लेती हूँ। टमाटर, हरी मिर्च, और जैसे कि बिना प्याज लहसुन की बनाऊँगी, लाला के लिए प्रसाद बनेगा, तो फिर इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ, जो कि इसके स्वाद को बहुत बढ़िया बना देते हैं। तो मैं फिर एक फ्राई पैन ले लूँगी और उसमें हल्का सा तेल गरम करके तेज पत्ता, 2 लौंग, 4 काली मिर्चें और छोटी इलायची 2, और बड़ी इलायची जो होती है ना, अगर वो थोड़ी छोटे साइज़ की भी आती है, उसमें एक काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, तो बड़े साइज़ की होती है तो उसको तोड़ लेती हूँ और उसमें से आधी से भी कम डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो ठीक नहीं लगती है। तो इस तरह से फिर जो खड़े मसाले होंगे उनको हल्का सा रोस्ट करके और टमाटर हरी मिर्च के बीच में ही पीस लूँगी। तो अभी मैं इसको सारा निपटाऊँगी और बाद में रोटी तो बनेगी, लेकिन वो गाय के लिए और कुत्तों के लिए बनेगी, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना सा ही काम करना है। तो इधर मैंने जो है छोले में सीटी लगवाने के लिए रख दी हैं और यहाँ तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, खड़े मसाले को रोस्ट कर लूँगी और फिर रसोई के काम निपटा के, और फिर 8 बजे मैंने लाला को जगा दिया है और अब लाला के स्नान की मैंने यहाँ पर तैयारी कर दी है। तो देखिए, मैं लाला को इस पात्र में स्नान करवाती हूँ। वैसे कहते हैं पीतल के में प्रात वगैरह हो, उसमें स्नान करवा देना चाहिए, लेकिन मैं स्टील का ही ले आई हूँ, क्योंकि पीतल का नहीं था मेरे पास। मैं स्टील के में ही ऐसे स्नान करवा देती हूँ। तो लो जी, अब आप मेरे प्यारे से गोविंद का दर्शन कर लीजिए। लाला की आरती हो गई है, भोग लग गया है। लाला ने आज ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी है, और ये वाली ड्रेस तो मेरी देवरानी है गांव में, वो लेके आई थी, वो मैंने आज पहनाई है। और इसके साथ पीले रंग की पगड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो आप सभी को मेरी और मेरे गोविंद की तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और आप सभी मेरे प्यारे गोविंद के लिए कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दिया करो, क्योंकि राधे राधे बोलने से जीवन का कल्याण होता है। और ये है अब शाम के 5:30 बजे का टाइम है। मैंने फिर जैसे सुबह आरती वगैरह करके और बाद की फिर मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं निकाली थी, तो ये शाम का टाइम है 5:30 बजे का। अभी 3-4 दिन पहले मैंने गेहूँ धोई थी, तो ये अब बिल्कुल सूख चुकी है। तो आज मैं गेहूँ को अब छान के और इसको 2 कट्टों में डाल दूँगी। तो ये मतलब 3 बार पीसेंगे, मतलब 10-12 किलो गेहूँ तो पिछली बार धोए थे ना, उसमें से बचे हुए हैं, वो नीचे रखे हुए हैं। और ये वाले हैं, ये लगभग हमारे जो है 70 से 75 केजी गेहूँ हैं ये।
तो मैं इनको अभी साफ़ करके और 2 कट्टों में डाल दूँगी, तो 3 बार में पिस जाएंगे, यानी 3 पीसने तैयार हो जाएंगे। तो रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म हो जाएगा भाई, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, इन चीज़ों में रोज़ रोज़ नहीं लगती हूँ। जब मैं बैठती हूँ ना तो एक बार में ही अच्छे से काम को निपटा देती हूँ। तो गेहूँ मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। वैसे सूख तो ये कल भी गई थी, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला था, और फिर सुबह के टाइम पे छत पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, और अब जब धूप चली गई है, छाँव आ गई, क्योंकि अब इतनी गर्मी होने लग गई है कि ज़रा से भी धूप बर्दाश्त नहीं होती है। और कुछ ये होता है भाई, जो बाहर घूमते रहते हैं, बाहर रहते हैं, खेतों में जाते हैं, उनके शरीर को एक आदत सी बनी रहती है धूप में निकलने की। अब हमारे जैसे ये है कि काम तो बहुत है, लेकिन सारा घर के अंदर ही होता है, बाहर नहीं निकलना होता है कहीं पर भी। जितना काम है पूरा दिन घर में लगे रहो, घर के अंदर ही, मतलब चाहे अपना बिजनेस करना है, चाहे कोई काम करना सब घर के अंदर ही है। तो वो बाहर निकलने की हैबिट ख़त्म हो गई है। अब ना तो शरीर से भाई सर्दी बर्दाश्त होती है और ना ही धूप बर्दाश्त होती है, बस आदत ऐसी ही हो गई है। तो ये सारी गेहूँ वगैरह अभी मैं छान लिख के और इन 2 कट्टे ले आई हूँ। एक कट्टे में मैं गेहूँ डाल दूँगी इतनी जितनी हमें एक बार में पिसवानी है, और फिर जो एक्स्ट्रा बचेगी ना दूसरे कट्टे में भर दूँगी। तो कुछ नीचे रखिए वो वाली, और इस कट्टे में से निकाल के 2 पीसने एक बार में हो जाएंगे। और जैसे अभी विशाल के पापा जी तो गए हुए हैं गाँव में दूध लेने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि वो आएंगे ना, तब तक मैं इनको छान लूँगी। भाई लगभग 75 केजी गेहूँ है, तो इसको छानने भी मुझे 1 घंटा लगेगा। वैसे तो जैसे मैंने धोए हुए हैं भाई, धो के भी फिर इनको साफ़ करना पड़ता है। और देखिए इसको साफ़ करते करते ना ये 6:30 बज चुके हैं अब। 6:30 से भी कुछ ना कुछ ऊपर का टाइम है, मतलब कम नहीं है, ज़्यादा ही बेशक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम तो देखा नहीं, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा ही है। और विशाल के पापा जी आ गए थे दूध लेके, तो फिर मैं नीचे नहीं मिली, तो ये सीधे ऊपर ही आए कि शायद ऊपर ही काम लग रही होगी। तो फिर ये जो गेहूँ साफ़ करने के बाद जो नीचे निकल जाती है ना, तो टूटी हुई कनक होती है वो निकल जाती है, और जो गेहूँ के अंदर एक बलूरी बोलते हैं या हरियाणे में, वो निकल आती है। तो मैं इसको एक पॉलीथीन में डाल लेती हूँ, और यहाँ जो खाली प्लाट है ना, यहाँ पर बहुत सारी चींटियों के बिल हैं, वहाँ पे डाल दूँगी। तो वहाँ पे वैसे भी पक्षी चिड़िया वगैरह भी आती है वहाँ पर, और चींटियाँ भी हैं। तो ये मैं ऐसे नहीं बखेरती हूँ भाई कहीं भी फेंक दिया, तो चींटियों के बिल के पास डाल दूँगी, तो इसको चींटियाँ खा लेंगी, उनका भी पेट भर जाएगा। और वैसे बीच बीच में जैसे शक्कर होती है, गेहूं का आटा होता है, ये मैं मिक्स करके और वहाँ चींटियों के बिल पे डाल के आ जाती हूँ, ताकि उनका भी पेट भरता रहे। कभी कभी जैसे गेहूं होती है, 1 कटोरी वहाँ पर गेहूं डाल देती हूँ। मोटे वाली जो चींटियाँ होती हैं वो गेहूं को खा लेती हैं, पक्षी होते हैं वो गेहूं को खा लेते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत, मतलब हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हमारे से बन पड़ता है, परमात्मा जितनी प्रेरणा करते हैं उतना करते रहना चाहिए। ये सही होता है भाई, अपने साथ साथ दूसरे जीवों का भी पेट भरता रहे। परमात्मा का दिया है, परमात्मा के सब जीव हैं, तो उनको भी खिलाते रहो, खुद का भी पेट भरता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। और अभी ये जो गेहूं के कट्टे हैं इनको अभी नीचे ले जाके रख देते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए।